बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैं अपने मुल्क में हिजाब को लाज़मी करार दे रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैल गया है, तो अब अमेरिका भी इससे मुतासिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र लोगों को स्कार्फ पहनने का मशवरा दे दिया। अमेरिका में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में अब तक अपने कदम रख चुका है, जिसकी वजह से वहाँ फेस मास्क, सैनिटाइज़र्स, वेंटिलेटर शहरियों को मशवरा दिया अपने बयान में शहरियों को मशवरा दिया कि वो अगर वो चाहें तो वायरस से बचने के लिए स्कार्फ भी पहन सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप मास्क खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास स्कार्फ होंगे और आप मास्क की जगह उनकी इससे कबल अमेरिकी महकमा सेहत के तर्जुमान की जानिब से अमेरिकियों को कहा गया था कि वो इस वक्त तक फेस मास्क का इस्तेमाल ना करें जब तक वो बीमार ना हों, मगर अब वो ये सोच रहे हैं कि अवाम कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फेस मास्क पहनें। दूसरी जानिब अमेरिकी फिजिशियन और सफारतकार डॉक्टर डिबोरा बक्स, जो कि ख़ुद अपने रंग बिरंगे स्कार्फ पहनने के हवाले से मशहूर हैं, इनका कहना है कि यह फ़ैसला हतमी नहीं है, इस पर मज़ीद गौर व फिक्र की जा रही है। ख्याल रहे कि अमेरिका में अमवात की तादाद चीन से भी ज़्यादा हो गई है, जहां सबसे पहले कोरोना वायरस मंजर-ए-आम पर था। अमेरिका में गुज़िश्ता रोज़ 800 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई थीं, जबकि मज़ीद अमवात के बाद ये तादाद 4000 से भी ज़्यादा हो गई है और अमेरिका में मुतासर अफराद की तादाद भी 1,28,000 से ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस कैसे फैला, तो आप ये वीडियो देखिए। और 2011 में बनने वाली मारूफ अमेरिकी फिल्म कॉन्टर, जिनके अंदर आज की दुनिया का हाल तकरीबन 9 साल पहले बता दिया गया था। मूवी के अंदर वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि एक औरत अमेरिका से चीन के शहर हांगकांग अपने दोस्त की तरफ सफ़र करती है, जहां उसका दोस्त उसके लिए पार्टी का इंतजाम करता है और वो रात का डिनर उसके साथ करती है। अगले दिन वो वापस अमेरिका की तरफ सफ़र करती है। अपने घर पहुंचने के तकरीबन एक दिन बाद उसको चक्कर आते हैं, तेज़ बुखार होता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, जहाँ उसे फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, मगर वो सेहतयाब नहीं हो पाती और मर जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक उस पर एक अजीब किस्म का वायरस हमलावर हो चुका है, जिसका इलाज दुनिया में अभी तक दरियाफत नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसी औरत का छोटा बच्चा, जो 9 या 10 साल का फिल्म में दिखाया गया है, वो ज्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता है। माँ के साथ रहने की वजह से ये वायरस उसके बच्चे के अंदर भी मुंतकिल हो जाता है, जिससे उसके बच्चे को भी तेज बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम हो जाता है। कमोबेश 6 दिन के अंदर उसका बच्चा भी इस वायरस की वजह से मर जाता है। डॉक्टर फौरन उसके बाप को गिरफ्तार करके क्वारंटीना में मुंतकिल करते हैं, जहाँ उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है कि उसकी बीवी ने कब, किस वक्त, कहां सफर किया, उसका बच्चा मां के साथ कितने दिन रहा। दूसरी तरफ ये बात WHO तक पहुंच जाती है कि चीन में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसने पूरे चीन को अपनी लपेट में ले लिया है और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में पहुंच जाता है और अंदाजा किया जाता है कि अगर इस वायरस की वैक्सीन ना तैयार की गई तो तकरीबन 8 मिलियन लोग इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। WHO हंगामी तौर पर लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए अपने घरों में रहने और लोगों से दूर रहने की हिदायत शुरू कर देता है, जबकि फिल्म में वाज़ेह तौर पर बताया जाता है कि पूरी दुनिया के माशी हालात बिगड़ चुके हैं और लोग इस वायरस से मर रहे हैं। पूरी दुनिया में कर्फ्यू सा लग जाता है, लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियां सब बंद हो जाती हैं, रोड खाली होकर वीरान कब्रिस्तान का मंजर पेश करते हैं। मक्का और मदीना भी खाली करा दिया जाता है, जबकि ये बीमारी, जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया जाता है, दुनिया में तकरीबन 90 दिन से 144 दिन तक जारी रहती है। इसी दौरान WHO चीन के शहर हांगकांग में अपने 2 खास डॉक्टर भेजता है, जो इस बीमारी के फैलाव की वजह मालूम करते हैं।
मगर दौरान तफ्तीश इस बीमारी की खोज लगाते हुए इन 2 में से एक डॉक्टर भी इस महलक कोरोना वायरस का शिकार हो जाती है और 14 दिन के अंदर अंदर मर जाती है। जबकि दुनिया में कफन की कमी और लोगों को इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया जाता है। 144वां दिन WHO कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर लेता है जो तकरीबन 90 दिन के अंदर पूरी यूरोपीय दुनिया के अंदर पहुंच जाती है। उसके बाद वो एशियाई ममालिक की तरफ भेजी जाती है। वैक्सीन इंसान के नाक के अंदर डाली जाती है जो फेफड़ों में जाकर कोरोना वायरस के जरासीम को खत्म कर देती है। मगर बीमारी किस वजह से फैली, इसकी खोज डॉक्टर्स और साइंसदान उस वक्त लगा पाते हैं जब उन्हें मालूम होता है चीन में एक चमगादड़ ने केला खाया और वो आधा केला चमगादड़ के मुंह से नीचे गिरता है, जिसे पिग खा लेता है। वो वायरस चमगादड़ से उस पिग में मुंतकिल हो जाता है, जिसे वो औरत जो अमेरिका से अपने दोस्त से मिलने जाती है वो और उसका दोस्त वो पिग खा लेते हैं, जिससे यह वायरस उसके दोस्त और उसमें मुंतकिल हो जाता है। यूं यह वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। मगर सवाल ये उठता है, जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला हुआ है, बिल्कुल वो चीज तकरीबन 9 साल पहले इस मूवी के अंदर कैसे फिल्माई गई? मूवी के मुसन्निफ को कैसे मालूम हो जाता है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा और कमोबेश ये वायरस 8 मिलियन लोगों को मुतासिर करेगा? कोरोना वायरस के खिलाफ जब दुनिया कोई वैक्सीन नहीं बना पाती तो अचानक अमेरिका ये वैक्सीन कैसे बना लेता है? हैरत अंगेज तौर पर मूवी के अंदर WHO के 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, जबकि तकरीबन 2 दिन पहले WHO के 2 माहिरीन इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्या ये परी प्लान मंसूबा नहीं? क्या ये वायरस चीन के अंदर एक खास मंसूबा बंदी से नहीं छोड़ा गया? अगर इसका जवाब नो है तो फिर कैसे 9 साल पहले बनने वाली अमेरिका की मूवी दुनिया में सच साबित हो रही है? कैसे एक अमेरिकी मुसन्निफ अपनी किताब एंड ऑफ डाइस के अंदर ये इंकशाफ करती है कि 2020 में दुनिया के अंदर एक महलक वबा फैलेगी जो अचानक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और अचानक से ये वबा दुनिया से खत्म हो जाएगी।